कि मेरी आज की छोटी हाजिरी को आप सब लोग बड़ी करेंगे, क्योंकि इलाके में जाकर के बताएंगे, सबको संदेश देंगे कि भाई अपने यहाँ का इलाके का आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से लोग आपकी बात को मानेंगे। आज ये लड़ाई कांग्रेस की, बीजेपी की, जाति की, धर्म की नहीं है। ये लड़ाई अलवर के 36 कौम के लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है कि एक व्यक्ति आपका अपना लड़ रहा है, आपका जिले का लड़ रहा है, एक व्यक्ति जिनसे हमारा परिचय नहीं है, जो चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव के बाद वो यहाँ मिलेंगे नहीं। जैसे पहले हुआ, पहले चुनाव लड़ने आए मैं चांदनाथ जी, अगली बार वो नहीं आए। फिर उसके बाद में आए मैं बालकनाथ जी, फिर उसके बाद अगली बार वो नहीं आए। अब आ गए ये भूपेंद्र जी, ये भी अगली बार नहीं आएंगे, हारने के बाद में नहीं आएंगे। सही मायने में क्या है कि अगर दोबारा प्रत्याशी को भेजते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसने काम तो किया नहीं, जनता जवाब मांगेगी, वोट देगी नहीं, इसलिए उसको हटा करके नए को भेज देते हैं। अब नया आ गया, जैसे फिल्टर होके आया। ये तो 10 साल में क्या काम किया आपने? नौजवान को 2 करोड़ रोजगार की बात कही, कितना दिया आपने? हर साल 2 करोड़ दे रहे थे आप तो। किसान की आय दोगुनी करने की बात तो हुई, क्या दोगुनी आय? आपने जाने क्या क्या सपने दिखाए, एक भी तो पूरा नहीं किया। आज फिर आ गए कि साहब वोट चाहिए। और अलवर में भाई, अलवर का आदमी चुनाव लड़े, ये कहां से बाहर से लाकर चुनाव लड़ा रहे हैं? राजस्थान का तो हो, कम से कम हमारे प्रदेश का तो हो। वो तो प्रदेश से बाहर के व्यक्ति को लाकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसलिए मेरे अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 19 तारीख को आप लोग फैसला करना, हाथ का बटन दबा करके अपने भाई को मजबूत करना। क्योंकि मैं या मेरे परिवार में कोई एमएलए एमपी नहीं रहा, मेरे परिवार में कोई बहुत बड़े कारखाने अडानी अंबानी की तरह हम लोग नहीं हैं। हम तो खेती किसानी करने वाले लोग हैं। आप सबकी तरह मुझे 3 महीने पहले बुंडावर की जनता ने आशीर्वाद दिया, 36,000 वोट चुनाव जिताकर भेजा। पूरे जिले की आवाज़ थी, पूरे जिले के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का टिकट ललित को दे दो तो चुनाव जीत जाएगा। आप सबकी आवाज़ पर मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। आप सब लोग का आशीर्वाद मिलेगा। 19 तारीख को ताकत पेटी में आप लोग भर के भेजोगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा और आपका भाई परिणाम में चुनाव जीतकर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा। तो आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हक और हकूक की लड़ाई, आपके अधिकार की बात, गांव ढाणी के विकास की बात, आपका भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत जाकर के आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपकी लड़ाई लड़ेगा। ये बात कहने की आपकी बात। ललित यादव जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपचंद खैरिया जिंदाबाद। कई लोग ये कहते हैं कि साहब भूपेंद्र तो बड़ा आदमी है। मैंने सुना कई चर्चा करते हुए, फेसबुक पे देखता हूँ, तो बड़ा ऑलरेडी बड़ा ही है। जब जो कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको तो छोड़ो भाई, आपका ये भाई तो बड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग ताकत देकर भेजोगे तो बड़े काम जरूर मैं करूंगा। आप लोग ताकत देकर भेज दोगे तो ये बात उनकी है। मैंने मेरी राजनीतिक शुरुआत जयपुर से करी। छात्र जीवन से ही मुझे सचिन पायलट जी का सानिध्य मिला और मेरे विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा तो भी मेरी मीटिंग में भाषण देने आए थे। उन्हीं का संदेश लेकर आपके बीच में आया हूं। अब 19 तारीख को एक एक वोट पेटी में डाल करके भेजना, ताकि दिल्ली में जाकर के भी हमारे सीनियर नेता ये कह सकें कि हमारे नौजवान जो आज चुनाव जीत करके आए, हमारे आदरणीय पायलट साहब ने, आदरणीय भंवर साहब ने, आदरणीय जूली जी ने, हमारे रंधावा जी ने, हमारे गहलोत साहब ने, तमाम सभी नेताओं ने मिलकर के और मुझे आपके भरोसे पर भेजा है। साथियों, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ। आप सब लोग
रोज कुश्ती दंगल देखते हो, और कुश्ती का जब वो चलता रहता दंगल, तो उस दंगल में कोई भगेरी का लड़े कुश्ती और एक पड़ोसी गांव का लड़े कुश्ती, और भगेरी के लोग वहां बैठे हो, तो कुश्ती तो लड़ेगा वो नौजवान ही, लेकिन बाहर बैठे बैठे जब हांगो फूब लगाओ मारो जीतो चीज छोड़ो, जो करते हो ना। और गांव से बढ़ के जब बात तहसील की आ जाए, एक आपकी तहसील में एक दूसरी तहसील का आदमी हो, तो भी आप बैठे बैठे बाहर जोर लगाते हो हमारी तहसील छोड़ो जीतो चीज कुश्ती। और तहसील से बढ़कर फिर जिले की आ जाए और आप भरतपुर देखने चले जाओ मेला, और वहां कुश्ती हो रही है, ये पहलवान अलवर का है तो कान खड़े हो जाए हमारो छोरो जीतनो चाहिए लो रोड़ो, यही रहता ना। तो वही दंगल अब यहाँ हो रहा है, कुश्ती का दंगल है। फैसला आपको करना 19 तारीख को। अब आपको जब तो बाहर बैठे बैठे केवल मन का विचार से जोर लगाते हैं, अब तो आप सबके पास ये अंगूठा लगा लगा के, अंगूठा बटन दबा दबा के और पूरे जोर से पेटी को भर के भेजना। दलित यादव जिंदाबाद, दलित यादव जिंदाबाद, ताकि आपकी बात को वहां दिल्ली में मजबूती मिले और आने वाला भविष्य आप हम सब का सुनहरा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने यहाँ आने पर जो मुझे गांव की तरफ से पगड़ी पहनाई, गांव के 36 कौम के भाईचारे का ताज मेरे सर पर आपने रखा है, मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि भगेरी गांव की पगड़ी का मान सम्मान, पगड़ी की इज्जत को बनाकर रखूंगा। जीवन में आपके गांव की पगड़ी का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। यही बात कहने के लिए आया हूं। और थम जिस दिन चाहोगा ना वह दिन चित कर लियो, भले हरियाणा वाला कन तो मत करा दियो। चिंता मत करा। आपका बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। पार होगी गाड़ी तेरी, रोकड़ी भी ना है कोई।